गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। बॉलीवुड का ओ एक्टर जो आउटबीट फिल्मों के स्टार रहे, अपने शांत और सहज अभिनय से लोगों का मन मोहते रहे। उनके बोलने का स्टाइल, कॉमेडी करने का ढंग और इमोशनल कर देने का अंदाज ऐसा कि दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाए। अपने इस निराले अंदाज के कारण उन्हें सिचुएशन कॉमेडी किंग कहा जाता था। आने वाला क्या आप समझ पाए कि हम किस एक्टर की बात कर रहे हैं? और नहीं तो चलिए बता देते हैं। वो स्टार कौन है जो बिग बी और काका जैसे स्टार को टक्कर दे सकता था? 80 का वो दौर जब बिग बी, धर्मपाजी, विनोद खन्ना साहब और शत्रुघ्न सिन्हा जी जैसे एक्शन हीरो का बोलबाला था। उसी दौरान एक साधारण सी शक्ल वाला एक्टर अपनी जगह इंडस्ट्री में बना रहा था, जिसका ना तो कोई हेयर स्टाइल था ना ही स्टाइलिश लुक। इस कलाकार के पास अगर कुछ खास था तो वो थी उनकी मनमोहक मुस्कान और ढेर सारा अभिनय। आम से दिखने वाले इस कलाकार का नाम है अमोल पालेकर। उन्होंने हिंदी सिनेमा में तब नाम कमाया जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स की तू तू बोलती थी। बेहद आम से दिखने वाले अमोल पालेकर जी की जिंदगी भी बेहद आम ही थी। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आप जाना ढूंढते एक आशियाना। क्या आप जानते हैं कि अमोल पालेकर जी बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क के तौर पर काम करते थे? फिर कैसे और सिनेमा इंडस्ट्री में पहुंचे और गोलमाल, घरौंदा और बातों बातों में जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देखकर लोगों के खास बन गए। क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में उन्हें लोग छोटी बजट की फिल्मों का अमिताभ बच्चन भी कहते थे? आम से दिखने वाले अमोल पालेकर जी कभी बैंक में क्लर्क के तौर पर काम किया करते थे। वो बैंक ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार जो ना कराए वो थोड़ा। अमोल पालेकर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चित्रा नाम की एक साधारण लड़की से प्यार हुआ जो थिएटर से जुड़ी हुई थी। उसी के चक्कर में थिएटर से जुड़े। बस फिर क्या था, काम में मजा आने लगा। थिएटर में सत्यदेव दुबे जी से मुलाकात हुई तो उन्हें एक नाटक में एक्टिंग का मौका मिला। आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। अमोल पालेकर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने बेसिक एक्टिंग सत्यदेव दुबे जी से सीखी थी। इसके बाद उन्होंने एक्टर के तौर पर अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। निर्देशक बासु चैटर्जी ने उनका काम देखा और फिर उन्होंने उन्हें रजनीगंधा में एक्टिंग करने का मौका दिया। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इसके बाद बासु चैटर्जी ने उन्हें फिल्म छोटी सी बात के लिए भी कास्ट किया। लेकिन ये वो दौर था जब बिग बी और धर्मपाजी की शोले से गदर मच रहा था और फिल्म को बेचना भी मुश्किल पड़ रहा था। तब राजश्री प्रोडक्शन ने फिल्म को रिलीज किया। तब छोटी सी बात ने शोले, दीवार और चुपके चुपके जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ते हुए फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। जो मेरे सुर मिला ले, संग गा ले तो। अमोल पालेकर जी उस दौर में छोटी बजट की फिल्मों के अमिताभ बच्चन कहलाए। ऐसे लोगों ने उन्हें इसीलिए कहा क्योंकि उस दौर में बिग बी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दे रहे थे, जिनका बजट भी अच्छा खासा हुआ करता था। उस दौर में ये छोटे बजट वाले फिल्म मेकर्स के लिए भगवान बनकर आए। अमोल पालेकर जी ने चितचोर, घरौंदा, श्रीमान श्रीमती जैसे कई यादगार फिल्में बॉलीवुड को दी है। अमोल पालेकर जी हिंदी के साथ साथ ही मराठी सिनेमा में भी फेमस रहे। हालांकि एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें फिल्में कम मिलने लगी और धीरे धीरे एक्टिंग से दूर जाने लगे। बुढ़ा है घर में? कौन बुढ़ा? वही तुम्हारा मालिक भवानी शंकर। ये आपसे किसने कहा कि भवानी शंकर बुढ़ा है? अरे मालिक,
जिसका नाम भवानी शंकर हो वो तो पैदा होते ही बुढ़ा हो गया। अपनी फिल्मी करियर की जर्नी को लेकर अमोल पालेकर जी ने बताया था कि ऐसा नहीं था कि वो फिल्में नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो किसी से काम मांगना नहीं चाहते थे। उन्होंने बताया था कि एक बार डायरेक्टर बासु चैटर्जी ने उन्हें फिल्में ऑफर की थी जो राजश्री बैनर के तले बन रही थी। हालांकि उन्होंने ये कहते हुए उस फिल्म को इनकार कर दिया कि वो किसी फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलने के लिए कतार में खड़े नहीं हो सकते। अमोल पालेकर जी की बातें सुनकर उस समय के मशहूर डायरेक्टर बासु चैटर्जी काफ़ी सहम गए और उन्होंने अमोल पालेकर जी से कहा कि आपने अभी अपना करियर शुरू भी नहीं किया है और आपको बहुत अहंकार है। इस बात पर एक्टर ने कहा था कि मैं ऐसा ही हूँ। अमोल पालेकर जी के साथ ऐसा कई बार हुआ था। उन्होंने हमेशा अपने अहंकार को ऊपर रखा और फिल्में छोड़ दी। जैसे अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, वैसे ही बुड्ढे को बुढ़ा नहीं कहना चाहिए। इससे उसके मन को ठेस पहुंचती है। Am I right? घमंड में भले ही वो एक्टिंग से दूर हो गए, लेकिन इसके बाद वो बतौर निर्देशक बनकर दुनिया के सामने उभरने लगे थे। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट करने के साथ कुछ सीरियल्स का भी निर्देशन किया। अमोल पालेकर जी ने साल 1981 में मराठी फिल्म अकृत से डायरेक्शन में कदम रखा। उनकी लास्ट डायरेक्टर फिल्म पहेली थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन थे। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल साबित हुई। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में अमोल पालेकर जी की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।